हेलो दोस्तों। आज का सेशन में हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा एग्ज़ाम जो हुआ था 26 दिसंबर 2021 का पीटी एग्ज़ाम सेकेंड सीटिंग का जो हुआ था उसको हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसमें जो पूछा गया था मैथ रीजनिंग जो था लगभग 7 को था और टोटल जो था जीके जीएस था, उसके बाद करेंट था। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं 1 नंबर, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, तो इसका हो जाएगा संकुचित होगा, स्प्रिंग संकुचित होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 21 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, यह कौन सी योजना थी? तो यह जो था इसका आंसर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र था, विशेष आर्थिक क्षेत्र था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किन के चयनित भाषणों का संकलन है? द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 जो है किन के भाषणों का संकलन है? तो इनका हो जाएगा आंसर रामनाथ कोविंद का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो परिरक्षक के रूप में किया जाता है सोडियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इसमें मिलान करना है, सही सुमिलित करना है। निम्न को सही सुमिलित कीजिए। तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 46 में है। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन जो है 48 में है। और उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथकीकरण जो है आर्टिकल 50 में है, यह जो है आर्टिकल 50 में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि, राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार की इनाम राशि जो है 25 लाख रुपया है और इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है अब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। बेवर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ति व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करना है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्याख्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संसद की गणपूर्ति निश्चित करती है, कोरम पुराने के लिए, गणपूर्ति पुराने के लिए संसद का कितना हिस्सा होना चाहिए? तो सदन के सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए। यह संविधान के आर्टिकल जो है 100 के भाग 3 में है उल्लेखित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न में से कौन सा मुद्रा का बाहरी प्रवाह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी से ऋण प्राप्ति यह इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड्स विशुद्ध निरामिष हो जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है भू स्थानीकरण का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत द्वारा CMS-0 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है, किसके स्थान पर यह छोड़ा गया है? तो यह जो है GSAT 12 का हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है पुरुष का टेनिस खिलाड़ी का एक कप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सिलवास के नाम से जाना जाता था, इसका देखते हैं सिलवास है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सिलवास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो 3 6 3 9 3 12 3 3 12 है तो 12 3 15 होगा, 15 2 को है तो CDE 2 को गैप किया है तो L के बाद MN तो O 15 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर महीना में 8 तारीख को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या जो है 4 6 8 2 5 11 से विभाजित है? तो 11 से कटने का विभाजित का रूल है, जो अल्टरनेट करके 2 6 + 2 8 हो गया, और उसके बाद ए प्लस 5 था 5a, ये दोनों का जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, अंतर जो है 0 या 11 का होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 8 है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 5 3 8 दोनों बराबर हो गया, तो 0 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाल ही के प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बताया गया है। तो पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात किए गए हैं। यह कौन सा क्षेत्र है? तो यह जो है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुंदरवन डेल्टा है। उसके बाद 17 नंबर को 18 नंबर देखते हैं। 18 में निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजक के या टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है CaCO3 का प्रयोग किया जाता है। CaCO3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो यह जो है 82.30 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत स्थित है पूर्वी देशांतर तथा उत्तरी गोलार्ध में है। यह इलाहाबाद के पास से गुजरता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाना चाहिए? तो यह जो घटाना चाहिए मूल्यह्रास घटाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो यह जो है इक्वाडोर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में यह स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, यह क्या लिया जाता है? तो यह जो हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम मेटासिलिकेट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम मेटासिलिकेट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लूसी ब्रांच जो है एक फुटबॉलर खिलाड़ी है, यह इंग्लैंड के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? तो इनका जन्म जो हुआ था, तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। पटियाला पंजाब में, पटियाली में इसका हुआ था। पटियाली नामक गांव में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है समाजीकरण कहा जाता है, समाजीकरण कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जीमेक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो किया जाता है किसका अभ्यास है? तो यह जो है भारत तथा जापान का है, भारत तथा जापान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है जो होता है कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में है, ये सुमेलित है। उसके बाद लेटराइट मृदा तमिलनाडु में है, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में है। उसके बाद पीट मृदा यही असुमेलित नहीं है, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पीट मृदा गुजरात। उसके नंबर 29 देखते हैं। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में डैश होती है। तो यह परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं, व फर्म जो होता है विक्रेता होता है। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसका मेजबानी किस देश ने किया था? मेजबान देश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत था। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन अपना देश भारत ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं।
2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो 2021 में जो किस देश ने किया था, तो यह हो जाएगा इटली ने किया था। और 2022 इंडोनेशिया ने किया है और 2023 भारत करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। क्या होता है जब किसी बाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो यह क्या होता है? तो इसमें जो होता है घुली ऑक्सीजन का गिरना, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुआ था? तो यह जो हुआ था लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले, 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? व्यापार एवं प्रशुल्क समझौता की स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था जिनेवा में हुआ था। WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। महिलाओं के गोले या शॉर्ट फुट का वजन कितना होता है? तो यह जो होता है 4 kg होता है, 4 kg होती है। और पुरुषों को जो होता है 7.26 kg होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 में। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है क्या है? तो यह बारीक बात है। यह हो जाएगा बारीक बात। 37 के बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्त नहर है? विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है कील नहर है। इसका आंसर हो जाएगा कील नहर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति का मान जो हो जाएगा 1/4 जो होगा 1/4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 नंबर। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 का सम्मेलन यह कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था जोहान्सबर्ग में होता है। इसका आंसर जोहान्सबर्ग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो भारतीय मानक रेखा जो है भारतीय 5 राज्यों से गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, ओडिशा से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, यही तेलंगाना से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तेलंगाना से नहीं गुजरता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं। 42 जहरीली पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, हरा आलू में जो पाया जाता है यह क्या होता है? सोलानाइन होता है। जहरीली पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है सोलानाइन होता है, सोलानाइन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 44 देखते हैं। स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 को मिलाना है। इसमें देखते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो होता है दोहरी झिल्ली होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो दोहरी झिल्ली होता है। लाइसोसोम में क्या होता है? तो लाइसोसोम में जो होता है एकल झिल्ली होता है। और राइबोसोम जो होता है झिल्ली विहीन होता है। राइबोसोम जो होता है झिल्ली विहीन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना यह क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाती है स्नीकिंग कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा स्नीकिंग कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं। किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त किया जा सकता है आर्टिकल 170 के तहत। और किसके तहत? यह किसके अनुबंधन से? तो राज्य के राज्यपाल की संस्कृति पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री की संस्कृति पर संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा तत्वतंत्र संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। तो यही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करके संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इसमें भी सूची 1 तथा सूची 2 को
सुमिलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों को उपयोग करते हुए सही चयन कीजिए। तो इसका देखते हैं, विली विली, विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में है। हरिकेन, हरिकेन जो है यूएसए में स्थित है। टाइफून जो है चीन में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 के 2, 1 के 2, 2 के 3, 3 के 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून चीन में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित लोकप्रियता किस खेल से संबंधित है। तो रानी रामपाल जो है हॉकी खिलाड़ी है, अभी इंडिया हॉकी टीम के कैप्टन भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि का इकाई है। ध्वनि का इकाई क्या होता है, तो ध्वनि का इकाई जो होता है डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि। इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया है वर्ष 2021 से 2030 के डिकेड को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, माइकोटॉक्सिक उत्पादन करता है। माइकोटॉक्सिक उत्पाद होते हैं किस चीज़ का, तो यह उत्पाद होते हैं कवक का, कवक द्वारा उत्पादित होता है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्न में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है। प्राथमिक समूह का लक्षण कौन सा प्रथम लक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो होता है प्राथमिक लक्षण होता है समूह का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बोर के सिद्धांत के अनुसार, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या एवं क्वांटम संख्या में संबंध क्या किया जाता है। परमाणु त्रिज्या r और क्वांटम संख्या n से क्या संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर क्यूरिक एन हो जाएगा, आर क्यूरिक एन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं, विश्व का सबसे तेज धावक, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश से संबंधित है। तो यह जो है जमाइका देश के हैं, उसेन बोल्ट जो है जमाइका का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं, डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन या फिल्टर के रूप में कार्य करता है। तो यह कौन करता है, प्लीहा करता है, थाइमस करता है, यकृत करता है, लसिका करता है। तो यह जो करता है प्लीहा करता है, प्लीहा में ही ब्लड मरता है और नवजात बच्चों में जब गर्भ में रहता था प्लीहा में ही ब्लड बनता है। ऐसे तरह में रेड मोरोबन में बनता है, अस्थिमज्जा में बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य जाल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है। तो यह जो है मार्टिन लूथर है, इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किस चीज़ में धोना चाहिए। तो यह जो धोना चाहिए KMNO4 से धोना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। मराठा का नेतृत्व किसके पास था जब औरंगजेब मरा था, तो उस समय जो था ताराबाई के पास था। मराठा साम्राज्य के नेतृत्व ताराबाई कर रही थी और इसकी मृत्यु जो हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। यह जो किया गया है 91वां संविधान संशोधन के तहत 15% से अत्यधिक मंत्रिपरिषद नहीं रह सकता। मिनिमम जो है किसी राज्य के बात किया जाए तब 12 से कम नहीं रह सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेवार है। कौन सा गैस जिम्मेवार है, तो यह जो होता है अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड इसका जिम्मेवार होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम बताइए। तो द्वितीय गोल में सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, 1932 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो
1929 में प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले हो गया 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद देखते हैं 64 नंबर। शोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? शोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो है लद्दाख में स्थित है। शोकर वेटलैंड जो है भारत के लद्दाख में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह जो थे ज्योतिबा फुले थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। सही कथन की पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। तो मौसम क्षण तो क्षण चेंज होते रहता है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो ये भी सही है। जलवायु ज़्यादा समय तक रहता है तो उसे जलवायु कहते हैं। मिनिमम 25 साल, 20-25 साल हो गया तो जलवायु हो गया। और मौसम पर क्षण टू क्षण चेंज होते रहता था। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 2021 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो 2021 में पद्म श्री अवार्ड किसे दिया गया था? उस समय जो दिया गया था पी अनीता को दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी, इसका आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ आते हैं। 69। कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था? तो चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फाहियान आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्न में से कौन सा किरण धन आवेश कणों से युक्त होता है? कौन सा किरण जो है पॉजिटिव होता है? तो यह जो होता है अल्फा किरण जो होता है पॉजिटिव होता है। इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कण पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर या अमीर ए कोही के नाम से नए विभाग की स्थापना किया था? तो यह किसने किया था? तो यह जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। दीवान ए कोही या अमीर ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया था? तो दक्षिण अफ्रीका से जो किए थे महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन किए थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के वहाँ से प्रकाशित किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। क्वेश्चन 73। अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी के किस तापमान पर तेज से बढ़ते था? यह जो बढ़ता है नॉर्मली 37 डिग्री पर यह बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो सबसे बड़ी स्टोरेज इकाई यह कंप्यूटर का है। तो सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होगा। बीट केबी एमबी जीबी उसके बाद टीबी तक टेराबाइट। उसके बाद देखते हैं 75 में संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह क्या है? संदर्भ समूह क्या है? तो यह जो आकांक्षा समूह है, यह आकांक्षा समूह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में आता है। हयाबूसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? हयाबूसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह जो है जक्सा का है। जक्सा किसका है? तो जक्सा जापान का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य का पठार जो है यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्राक्षस के रत्नाकर है? मुद्राक्षस किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त ने लिखा था मुद्राक्षस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ आते हैं। 80 में देखते हैं। 80 में निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 इसका हो जाएगा 5 से 11 भाग 2 में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक
ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो होता है एक पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। उसके बाद 82 नंबर देखते हैं, किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है यह होता है 3.15 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण जब 30 मिनट तक दूध को 65 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो पाश्चुरीकरण कहलाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इंडियन कहेगा तो सी राजगोपालचारी। भारत स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, गवर्नर जनरल थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं, 2021 ईस्वी का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 2021 में मारिया रेसा एवं डिमिट्रिक मुराताव को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है, इसमें जो होता है फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश के साथ जोड़ता है? तो हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक जो है भारत तथा बांग्लादेश को जोड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह जो किया गया है गुरुग्राम में किया गया है। यह कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में देखते हैं, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा? लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा? तो यह जो होगा कुल आगाम घट जाएगा, लोचपूर्ण मांग में कुल आगाम घट जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं, 90, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया था? यह किसे दिया गया था? तो यह जो दिया गया था ओम राउत को दिया गया था। किसे दिया गया था? तो ओम राउत को दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 में देखते हैं, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी होता है? कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो होता है रिकेटस रोग होता है, रिकेटस इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? तो कारमेल जो है एक राइफल है। कारमेल क्या है? तो कारमेल एक राइफल है जो तथा भारत तथा इजराइल के दोनों मिलके बनेगा। जीगर शब्द, जीगर शब्द संबंधित है कौन से खेल से? जीगर शब्द जो है कौन खेल से संबंधित है? तो यह जो है विलियर्ड से संबंधित है। जीगर शब्द जो है विलियर्ड खेल से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में देखते हैं, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? आयरिश सागर कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। आयरिश सागर जो है ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो किया जाएगा या किया गया है जो यह जो कतर में किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 में देखते हैं, यदि घटाव की जगह यह भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाव है, जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है, तो 10 भाग है, भाग के जगह जोड़ हो जाएगा, जोड़ है यहाँ। उसके बाद घटाव के जगह क्या है? तो घटाव के जगह जो है गुना है। उसके बाद गुना के जगह क्या है? गुना का अर्थ घटाव है और जोड़ का अर्थ भाग है, तो यह क्या हो जाएगा? भाग यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 2 है तो सबसे पहले गुना करेंगे, 5 × 15 और घटाव 2, यहाँ प्लस है तो 10 और प्लस 15, 25 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, इसका आंसर 23 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों पर आने वाली संख्या बताएं। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ क्या होगा? तो इसको बताने के लिए हम ये 42 का 2 गुना है, 42 × 2 तो क्या हो जाएगा? 42 × 2 बराबर 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसका आधा तो 19 हो जाएगा और उसके बाद प्लस 1 तो ये कितना हो गया? यह जो हो गया 104 हो गया यहाँ। उसके बाद 104 हो गया। इसको इसी तरह से 36 के 2 से गुना करेंगे तो 72 और इसका आधा जोड़ेंगे तो 26, 26 और 72 68, 6 2 8, 6 2 8 और 7 2 9, 9 कितना हो जाएगा? इसमें एक भी जोड़ना था, इसमें फिर एक जोड़ना था तो कितना हो गया? 99 हो गया। तो इसी तरह से इसका 38 दूना कितना हो जाएगा? 38 दूना 76, 76 और प्लस
8 76 8 84 प्लस 1 अधिक जो ना था 84 1 85 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो 19 के स्क्वायर जो हो जाएगा 361 हो जाएगा, 361 हो जाएगा। और इसमें हम इसे अगर भाग लगाते हैं तो 3 6 3 आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम रूट से निकालते हैं तो 2 दूना 4 4 4 3 12 रूट 12 को अगर हम निकालते हैं तो 3.46 समथिंग आता है। उसके बाद इसका तो इससे ही बड़ा है। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा यही है, तो यह हो गया 69/19 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। उसके बाद यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर वाले भुजा 2 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक वर्ग 2 है, यहाँ भी 2 है, को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ दिया जाता है। तो यह दूसरा वर्ग जोड़ दिए तो यह भी 2 है, यह 2 हो गया, यह 2 हो गया, यह 2 हो गया, तो क्या हो गया 4। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है तो यह क्या हो जाएगा निर्मित चित्र का क्षेत्रफल, तो एल इंटू बी 2 दूना 4 हो गया, एल इंटू बी तो कितना हो गया इसका हो जाएगा आंसर सी 8 हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एवं अंतिम देखते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं, यदि एक भिन्न को इससे ही गुणा करे तथा इसके गुणनफल को कोई भी भिन्न हम ले लेते हैं एक्स वाई ले लेते हैं, इसी में गुणा करना है, एक्स वाई से ही गुणा करना है। उसके बाद क्या कहा गुणनफल को इसी के व्युत्क्रम से भाग दे दिया है, व्युत्क्रम के इसी से उल्टा से भाग देते हैं व्युत्क्रम, तो एक्स वाई लिए थे वाई बाई एक से हम भाग लगा देते हैं। प्राप्त परिणाम जो है, प्राप्त परिणाम क्या है, प्राप्त परिणाम जो है 512/27 है। तो इसको गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर बटा, इसको अलग करते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। यह भाग में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यह जो है एक्स बाई वाई बराबर 512 था, 512/27 था। तो यह जो हो गया एक्स क्यू बटा वाई क्यू बराबर यह 512 हो गया 512 और नीचे 27 है। तो इसको इस तरह से हो गया। तो एक्स के पावर हटाएंगे तो रूट अंडर 3 512 हो जाएगा। तो 512 किसका क्यू था 8 का क्यू है, और 27 पर भी इसी तरह से हटाएंगे इसका, तो इस पर ई क्यू होगा, तो इस पर हटाएंगे तो रूट 27 3 क्यू हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसी से समाप्त होता है अपना यह सेशन। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।